तो यदि ऐसा कहा जाए कि या पश्यसि घटक या लाक्षणिक है, अर्थात सूत्रानुसंधान जन्य ज्ञान विषय है, साक्षात दुच्चारितत्व नहीं है। तथा जो लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, इस परिभाषा के बल से या की धातु संज्ञा नहीं होती, बात नहीं होगी। इस परिभाषा के बल से या को धातु संज्ञा नहीं होगी। तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा का अविषय होने से, लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा यहाँ पर अविषय है, कोई विषय ही नहीं है। धातुओं में ढल पर अनुस्वार और पंचम वर्ण को नकारज समझना चाहिए, जैसे संग, स्रंसु, अंश इत्यादि में अनुस्वार यकार नकारज है। यहाँ पर अनुस्वार है नकारज और यकारज है। सकार परक सकार को, सकार परक सकार को सकारज समझना चाहिए। और तथा वृश्चादि में सकार सकारज है। रेफ खकार से परे, रेफ खकार से परे टवर्ग, टवर्गज समझना चाहिए, जैसे ओर्णुय स्ठा, ओर्णुय स्ठा इत्यादि में टवर्ग टवर्गज है। ओर्णुय स्ठा यहाँ पे इत्यादि में टवर्ग टवर्गज है। धातु संज्ञा विषय में अभियुक्तों का यह कथन होने से, बाद में लाक्षणिकों की धातु संज्ञा होने से लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा की अप्रवृत्ति होती है। तथा यदि आप ऐसा कहते हैं कि आतो धातु यहाँ पर प्रतिपदोक्त आकार का ग्रहण होगा, तो नहीं कह सकते, क्योंकि असिद्धवत सूत्रस्थ पशुख इसका साधुत्व नहीं होगा। अब पशुं सनोतीत इस विग्रह में जनखन जन सनखन क्रम गमो बिट, इससे बिट प्रत्यय हो जाने पर बिट बनोर अनुनासिक स्याद, इससे आकारांतादेशादि हो जाने पर पशुखा शब्द से सच विभक्ति में आतो धातु से आकार लोभ तथा अन्य कार्य हो जाने पर पशुखा का साधुत्व होता है, इसकी सिद्धि नहीं होगी। यदि कहो कि अक्तस्न इत्यादि के सिद्ध के लिए वार्तिककार ने आतो नाप यह कहा है, या पश्यत यहाँ पर आप ही है, इसका विरोध होने से आकार का लोप नहीं होगा। तथा जो क्रियावाची न कहने पर भी दोष नहीं है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि विकल्पार्थक निपात बाद शब्द की धातु संज्ञा हो जाने पर प्रातिपदिकत्वाभाव होने से, स्वभाव होने से पद संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। बाघ गच्छति यहाँ पर तिंग 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 इस सूत्र से निघात स्वर नहीं होगा। यह सूत्र अतिगंत पद से परे तिगंत को निघात स्वर अर्थात सर्वानुदात्त करता है। क्रियावाची यह कहने पर भी विकल्पयति इस क्रिया के समान निपात बाद शब्द से भी विकल्प रूपा क्रिया की प्रतीति होती है। अतः शब्द रत्नकार लिखते हैं साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम, शब्द का लिखते हैं जो साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम अर्थात साध्यत्व क्या है, उत्पद्यमानत्व, तथा चो शब्द शक्ति स्वभाव से निपात बाद शब्द में उत्पद्यमानता की प्रतीति नहीं होती। भाद के अभाव में वर्धनार्थ द्योतक हिरुक, भिन्नार्थ द्योतक पृथक आदि अव्ययों की धातु संज्ञा होने लगेगी। क्रिया के सदृश अर्थ को कहने के कारण लिंगादि का अन्वयाभाव होने से वर्धनादि अर्थ में क्रियात्व है, अर्थात वर्धनादि रूपा क्रिया है। तथा यदि ऐसा कहते हैं कि धातु संज्ञा होने पर प्रातिपदिकत्वाभाव होने से ही अकथ प्रत्यार्थ अव्यय में पाठ आवश्यक है, तो इस कथन से वे परास्त हो जाते हैं। वो कहते हैं, जो कहते थे कि अव्यय में पाठ सामर्थ्य हिरुक आदि में धातुत्वाभाव होगा,
हिरुक आदि में क्रियांतराकांक्षा दर्शन होने से क्रियांतराकांक्षा अनुत्थापकतावच्छेदक रूप साध्यत्व विशिष्ट क्रियावाचक तो नहीं है, अतः इनकी धातु संज्ञा नहीं होगी। इस स्थिति में मनोरमाकार का कथन है, शिष्य यह जो भावार्थक तिङन्त है उसकी धातु संज्ञा न हो, अतः भादिया यह कहना चाहिए। अस्तु, यदि ऐसा कहा जाए कि शिष्य यह समुदाय से काल की भी प्रतीत होती है, अतः क्रियामात्र वाचकत्वाभाव होने से धातु संज्ञा नहीं होगी, तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक इस प्रातिपदिक पंचक की तरह क्रिया तो क्रिया काल संस्था कारक धात्वर्थ पंचक होने से काल भी धात्वार्थ है, अतः क्रियावाचकत्व की हानि नहीं होगी। शिष्य की धातु संज्ञा हो जाने पर आदे च उपदेशे स्थिति इससे आत्त होने लगेगा, क्योंकि असिति यह प्रसज्य प्रतिषेध होने से अनिमित्तिकत्व है। इसमें लिट धातु और अनभ्यास से धातु का अनुवर्तन होने से धातु निमित्तकत्व है। क्रियावाचक समुदाय में धातु तो रहने पर कोई क्षति नहीं है, क्योंकि तिंग होगा नहीं, तिंग होगा ही नहीं। उक्त होने से उक्तार्थानाम प्रयोग इस न्याय की प्रवृत्ति हो जाएगी, तथा आत्म भी नहीं होगा, क्योंकि आद्योच्चारण रूप उपदेशाभाव होने से दोषाभाव है। अतः संतकार कहते हैं, शिष्य यहाँ पर प्रत्यय में ही धातुत्वापत्ति जानना, तिङन्त में तो उपदेशाभाव होने से आत्म की प्राप्ति नहीं है। तथा आदेच उपदेशी स्थिति इस सूत्र में धातु का संबंधाभाव भाष्यकार ने कहा है, अतः वह धातु तो निमित्तक नहीं है। असित यह प्रसिद्ध प्रतिषेध रहने पर भी सिद्ध परत्व योग्य को आत्म विधान होने से शिष्य यहाँ पर आत्म की प्राप्ति नहीं है। और भी बा सदृश्य भादि में अन्यानभिहित क्रियावाचकत्वेन लिया जाता है। शिष्य में तो प्रत्यय से क्रियावाचकत्व अभिहित है, अतः कोई दोष नहीं हो सकता है। इस पर मनोरमाकार ने कहा चेति तथा भ्वाद्यो धातवः। इस सूत्र के अंत में भाष्यकार ने कहा है कि अज्ञापनार्थक आनवयवी वर्तनार्थक बट्टयति इत्यादि में धातुत्व हो जाने पर शास्त्र विखयता हो जाने से साधुत्व हो जाएगा, तथा जागानी में भी इसका प्रयोग होने लगेगा। इसको और उसको वारण करने के लिए भादि कहना चाहिए, क्योंकि यह सूत्र पठित स्तंभु स्तनभु स्तुणभु इत्यादि उदित होने से उनमें धातु का अनुमान किया जाता है। तथा चुलुम्प ढूंढी विक्लव इत्यादि का संग्रह बहुल में तन निदर्शनम इस गणसूत्र के बल से होगा। इसका अभिप्राय यह है कि भाष्य विरुद्ध मतांतर से भू इत्यादि धातु परिग्रहण निदर्शन है, अतः चुलुम्प इत्यादि का संग्रह हो जाएगा। तो भाव प्रकाशकार हुआ, भैरवी टीकाकार हुए, तो वो स्पष्ट लिखे हैं जब बहुल में तन निदर्शनम यह अप्रमाणिक है। यदि ऐसा कहते हैं तो उदित करण धातुत्व का अनुमापक है, तो यह संगत है, क्योंकि धातुत्वाभाव में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर उससे सर्वनाम स्थान परे रहते उगिदचाम, इसमें नुम उगिदचाम इसमें नुम संपादकत्वेन उदित करण चरितार्थ है, तो नहीं कह सकते, क्योंकि उपलक्षण होने से, क्योंकि स्तंभादि में स्त्री को उद्देश्य करके अंग का निधान करते हैं, सार्वधातु परे रहते विकरण विधान करते हैं, तथा स्तंभादि में धातु तो है। पुनः आगे